आज हम लोगों को सीखना है डायरेक्ट लेजर। डायरेक्ट लेजर में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट लेजर का क्वेश्चन रहता है 11th के बुक में, तो उसमें बहुत जगह ये बोला जाता है कि यदि क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है तो उससे आप रफ में जनरल एंट्री बनाइए और उससे लेजर बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उस डायरेक्ट लेजर का मतलब है कि क्वेश्चन से डायरेक्ट लेजर बनना चाहिए, उसमें बीच में जनरल एंट्री नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे आप बना रहे हैं स्टार्ट, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2000, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000। अब यहाँ पे क्या है कि इससे पिछले क्लास में हम सिंपल लेजर पढ़ाए थे। उसके बाद सिंपल लेजर में होता है कि आपको जर्नल एंट्री से लेजर बनाना है और उसको चेक करने के लिए सिखाए थे कि लेजर से जर्नल एंट्री कैसे चेक किया जाता है कि वो सही है या गलत। अब इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन से जर्नल एंट्री नहीं बनेगा, सीधा लेजर बनेगा, डायरेक्ट लेजर। अब डायरेक्ट लेजर कैसे बनाना है ये देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5000। तो इसमें क्या है कि इसमें दो पॉइंट्स आता है, वो दोनों का ही लेजर बनेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास दो आइटम्स है, एक कैश है और दूसरा यहाँ पे जो स्टार्टेड बिजनेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या खड़ा हो जाता है, कैपिटल। तो मेरे पास दो चीज़ आता है, एक कैपिटल और दूसरा कैश। तो यहाँ पे क्या हमको दो लेजर खोल देना है। इसमें क्या है कि पहले हम कैश का लेजर खोल देंगे, कैश अकाउंट, इधर डेबिट कर देंगे और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको पिछली क्लास में समझा चुके हैं कि जैसे डेबिट का मतलब बाई होता है और क्रेडिट का मतलब 2 होता है, लेकिन ये डेबिट साइड में 2 क्यों है और ये क्रेडिट साइड में बाई क्यों है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जैसे कैश अकाउंट है, अब तो जब भी हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एज ए बिज़नेस हम जब कंपनी के हिसाब से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कैश हमारा बढ़ेगा। तो कैश क्या है, एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट, तो हम डेबिट साइड में आते हैं। और कैश किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है, कैपिटल के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हो गया 5000। और यहाँ पे क्या है कि अब क्या है, अब जैसे ये यहाँ पे दो लेजर बनेगा, एक कैश और एक कैपिटल। तो कैश का लेजर हम बना लिए। अब इसके ठीक नीचे हम बनाएंगे कैपिटल का लेजर। यहाँ पे होता है कैपिटल अकाउंट, इसको हम ऐसे किए, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे बाई। अब क्या है, यहाँ पे ब्रेन नहीं लगाना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। जैसे यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल किधर खड़ा है, क्रेडिट में। तो हम कैपिटल क्रेडिट साइड आ जाएंगे और ये किसके साथ ट्रांजैक्शन किया, कैश के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश अकाउंट 5000। तो इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब हमको दूसरा क्वेश्चन पे आना है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2000। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास दो आइटम है, एक कैश है एक बैंक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि जिस चीज़ का लेजर बन चुका है उसका लेजर दोबारा नहीं बनाना है, क्योंकि यदि हम एक बार पैसा लगा के जिस गाड़ी को ख़रीदते हैं, दोबारा फिर उसी गाड़ी को पैसा लगा के नहीं खरीदते, हम कुछ दूसरा गाड़ी खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यदि एक बार ये बन चुका है तो इसका लेजर दोबारा नहीं बनेगा। तो किसका बनेगा, बैंक का बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बैंक का लेजर खोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे हो गया क्रेडिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे बाई। अब यहाँ पे क्या है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब कैश बैंक में डिपॉजिट होता है तो कैश घट एज अ नेचर दोनों एसेट है। तो इसमें क्या होगा कि एक एसेट घटेगा एक एसेट बढ़ेगा। तो पहले कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो कैश के साथ ट्रांजैक्शन किया तो कैश घटेगा। तो कैश एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे कैश का क्रेडिट साइड आएंगे और एक किसके साथ ट्रांजैक्शन किया, बैंक के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट 2000।
अब यहाँ पे ये देखना है कि ये बैंक के साथ ट्रांजेक्शन किया, तो बैंक किधर खड़ा है, बैंक डेबिट साइड खड़ा है, तो हम बैंक का डेबिट साइड आएंगे। और यहाँ पे किसके साथ ट्रांजेक्शन किया, कैश के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 2000। यानी कि हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी जो है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी दो चीज़ें, एक सेल है और एक कैश है। तो कैश का लेजर मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेल का लेजर खोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक सेल का लेजर बनाते हैं, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या है, ये हम ऐसे ही नॉर्मली फॉर्मेट बना रहे हैं अब, क्योंकि हम पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसे बनता है। क्रेडिट यहाँ पे 2, यहाँ पे बाई। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग माल बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो कैश हमारा बढ़ता है। तो कैश किधर है, कैश किधर है, डेबिट साइड। तो कैश के डेबिट साइड आए, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो इसको बढ़ाना है, तो डेबिट में और डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट। कितना है, 1000। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया 1000। अब क्या है, सेल्स किधर खड़ा है, क्रेडिट साइड में, तो हम लोग सेल्स का क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ये किसके साथ ट्रांजेक्शन किया है, कैश के साथ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। कितना है, 1000। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये यदि डेबिट में है, ये यदि क्रेडिट में है, ये यदि डेबिट में है, तो ये जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है वो क्रेडिट में रहेगा। ये यदि क्रेडिट में है, तो ये जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है वो डेबिट में रहेगा। जैसे यहाँ पे ये सेल्स क्रेडिट में है, ये ट्रांजेक्शन किया कैश के साथ, तो ये डेबिट में, कैश डेबिट में आ गया। यदि सेल्स के लेजर में जब हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ कैश डेबिट में है, तो ये जिसके साथ ट्रांजेक्शन किया सेल्स के साथ, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहेगा। ये आपका डायरेक्ट लेजर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि इसको बैलेंस BD/CD कैसे किया जाता है। इसको हम लोग बैलेंस BD/CD करेंगे, तभी हम लोग ट्रायल पढ़ पाएंगे। थैंक यू।